प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग निर्गुण भक्ति की दूसरी काव्य धारा, जो कि सूफी काव्य धारा के नाम से जानी जाती है, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में प्रयुक्त सूफी शब्द के विषय में विद्वानों में मतभेद है। इसकी व्युत्पत्ति अनेक शब्दों से मानी गई है। सूफी शब्द के मूल अर्थ तक पहुँचने में इन विभिन्न मतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला मत सूफा या सूफ से इसका संबंध मानता है, जिसका अर्थ है चबूतरा। इस मत के मानने वालों का कहना है कि सऊदी अरब के एक पवित्र नगर मदीना की मस्जिद के सामने की चबूतरे पर एकत्र होकर परमात्मा का चिंतन करने वाले संत ही सूफी कहलाए। दूसरे विद्वानों की मान्यता है कि अपने सदाचार और पवित्रता के कारण कयामत के दिन सफ अर्थात अग्रिम पंक्ति में खड़े होने के सम्मान को पाने के योग्य साधक सूफी नाम से पुकारे गए। तीसरे प्रकार के विद्वान मानते हैं कि सफ़ा अर्थात पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले साधु सूफी नाम से विख्यात हुए। कुछ लोगों ने इसे सूफा अर्थात अरब की एक जाति विशेष अथवा सुफ़ा भक्त विशेष का रूपांतर मान लिया। विद्वानों का एक वर्ग ऐसा भी है जो सूफी शब्द को सोफिस्ट अर्थात ज्ञानी का विकृत रूप मानता है, किंतु आज अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि सूफी साधनापूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले उन अरब या इराक में निवास करने वाले फ़कीरों का सूचक है जो सूफ अर्थात सादा ऊन के कपड़े धारण करते थे। सूफी मत का भारत में आगमन कब हुआ, इस प्रश्न को लेकर विद्वानों में मतैक्य नहीं दिखाई पड़ता। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रारंभिक सूफी साधक जन्म से इस्लाम धर्म से संबद्ध थे, अतः यह साधक भारत में इस्लाम धर्म के आगमन के बाद ही आए होंगे। कुछ विद्वान भारत में सूफी मत का प्रवेश ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से मानते हैं। आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। इनमें चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी प्रमुख हैं। सैयद मोहम्मद हाफिज के अनुसार चिश्ती संप्रदाय भारत का सर्वाधिक प्राचीन सूफी सिलसिला है। 1192 में शहाबुद्दीन गौरी की सेना के साथ भारत आए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को इसके प्रचार का श्रेय दिया जाता है। चिश्ती संप्रदाय में संगीत को प्रधानता दी गई है। दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी हैं। सुहरावर्दी संप्रदाय भारत में 13वीं शताब्दी की पूर्वार्ध में फैला। भारत में इस संप्रदाय के प्रवर्तक बहाउद्दीन जकारिया माने जाते हैं। ठेठ इस्लाम धर्म की स्वीकृत बातों के प्रतिकूल चलकर इस संप्रदाय के साधकों ने अपनी उदारतावादी दृष्टि का परिचय दिया। सिंध, मुल्तान, गुजरात एवं बंगाल में यह सिलसिला बहुत लोकप्रिय हुआ। बाबा फखरुद्दीन ने पेनगोंडा के राज्य और प्रजा दोनों को इस संप्रदाय में दीक्षित किया। कादरी संप्रदाय भारत में 15वीं शताब्दी में फैला। इस संप्रदाय के प्रवर्तक अब्दुल कादिर अल जिलानी थे। भारत में इसके प्रचारक सैयद मोहम्मद गौस वाला पीर थे। इस संप्रदाय में संगीत का अधिक महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। नक्शबंदी या नक्शबंदिया संप्रदाय को ख्वाजा वहाबुद्दीन नक्शबंद ने प्रारंभ किया था। भारत में इसका प्रचार करने वाले ख्वाजा बारी बिल्ला बेरंग थे। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में जो सबसे प्रथम काव्य है वो मुल्ला दाऊद या मौलाना दाऊद की रचना चंदायन है। यह लोर या लौरिक तथा चंदा की प्रेम कथा है। विषय वस्तु की दृष्टि से इसमें भारतीय प्रेमाख्यानों की विभिन्न प्रवृत्तियों का निरूपण हुआ है। जायसी द्वारा जिन प्रेमाख्यान काव्यों की चर्चा की गई है उनमें मृगावती के रचनाकार कुतुबन और मधुमालती के लेखक मंझन प्रमुख हैं। इन कवियों के उपरांत पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आता है। आचार्य शुक्ल ने इस कृति के संबंध में लिखा है कि जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल
और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में, क्या अध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। इस कृति में राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की पद्मावती के प्रेम का वर्णन किया गया है। प्रेम गाथा परंपरा की इस प्रौढ़ कृति में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत के अतिरिक्त 3 अन्य रचनाएं प्रमुख हैं: अखरावट, आखिरी कलाम, मसलानामा। जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे। जायसी का पद्मावत हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में जायसी के बाद उस्मान की चित्रावली का नाम आता है। यद्यपि प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य यही हैं, तथापि इनके अतिरिक्त और भी बहुत से प्रेम काव्य लिखे गए। इसमें शेख नबी कृत ज्ञानदीप, कासिम शाह कृत हंस जवाहर और नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी प्रमुख हैं। अगले व्याख्यान में हम लोग सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के संबंध में चर्चा करेंगे। आज इतना ही।